क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो मैंने आपको जब हम पढ़ा रहे थे समाकलन या निश्चित नहीं अनिश्चित समाकलन, तो आपको बताया गया था यदि अंश और हर दोनों की पावर सेम है तो उस कंडीशन पे हम इस हर से अंश को क्या कर देंगे, भाग। बात समझ पा रहे हैं? तो मैं इस बाहर भाग करके दिखा देता हूं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को हम अच्छा एक काम करते हैं, चलो ठीक, डिवाइड करते हैं किसको, 5x स्क्वायर को। देखो जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो आपका आंसर 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो इसको आप लिखोगे कितना, 5x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 चौको 20, x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 5 3 15। बोलो समझ पा रहे कि ना? अब ये सब माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, सभी लोग जानते हैं। ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो आंसर हाँ। यहाँ बचेगा माइनस का 20x और माइनस का कितना बचेगा, 15। किसी को दिक्कत तो नहीं? आपने इतना जब लिखा तो अब एक बात समझो, चलो मैं इसको फंक्शन को लेता हूं किसके बराबर, i के बराबर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, i के बराबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 2, ये बात समझ पा रहे हैं, 5। अब देखिएगा जहाँ पर ये इतना भाग है, समझिए इतने भाग की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे कितने बार गया है, आंसर आपका 5। तो ये 5 हो जाएगा सही में, किस में हो जाएगा, सही में। अब ये जो बचा हुआ है शेषफल है, क्या है वो, शेषफल हमेशा किस में जाएगा, तो आपका आंसर किस में जाएगा ये, तो आप बताएंगे अंश में। कहाँ पे जाएगा, अंश में। और हर में जो था, क्या था अंश में, हर में जो था, देख पा रहे हो कितना, 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। बोलो बात आई समझ में कि नहीं? अब यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, dx, वो भी आप मतलब ब्रैकेट लगा देंगे। बोलो आप समझ पाए बात को, किसी को डाउट है क्या? ओ एक मिनट जी हाँ, राइट, ये 15 होगा आपका, ठीक है ना, सही ना। यहाँ 15 बचा था तो 15 ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, करेक्ट चल रहा। अब इसका करा देंगे इंटीग्रेशन अलग अलग। फंक्शन i के बराबर चल रहा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 5, यानी कि 0 लिमिट हो जाएगी 1 to 2 5 dx और माइनस कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 15। अच्छा प्लस कैसे हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो प्लस का हो जाएगा 4x प्लस का 3 और यहाँ कितना आ जाएगा dx। बोलो इतनी बात समझ में आई कि ना? देखो एक बात बताओ, मैंने जब यहाँ पे मैंने से लिया, यहाँ पे लिखा, तो इसका जब हम बाद में ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, फिर बदल जाएगा। इसीलिए मैंने इसे क्या कर दिया, प्लस। या फिर आप चाहते तो यहीं पे कर देते ब्रैकेट लगाकर, इसको क्या बना देते, प्लस। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे अब आप इसे मान लो I1, क्या मान लो I1, और ये तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसे हम मान लेते समीकरण क्या, 1। या फिर एक काम और कर सकते, आगे मान सकते हो आप क्या, ध्यान से देखिए, I बराबर इसका जो हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5x 1 2 2। नहीं समझ पाए 5x कैसे हुआ, ये 5 अचार पद है, अचार पद को मैंने बाहर दे दिया, बचे कितना 1। तो आप जानते हो इंटीग्रेशन 1 dx कितना होता है, x। समझ पा रहे ना? अब इसमें लिमिट आपको पुट कर देना होगा। मैंने इसके बराबर ले लिया क्या, I1, ठीक है। तो इसको आप मान लेंगे समीकरण 1। समझ पाएंगे ना? इस जगह पे आपको सॉल्व करना होगा, इस जगह पे मैं सॉल्व करूंगा क्या, I1 के बराबर। किसके बराबर, I1 के बराबर क्या दिया गया, तो आप बताओगे इंटीग्रेशन 20x प्लस 15 अपान कितना आएगा, तो बताओगे x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब आप लोग जानते हैं इसको अगर हम आंशिक भिन्न से सॉल्व करना चाहें क्या इस, अच्छा एक बात बताओ, तो फिर चलो ठीक मैं मान लेता हूँ, आंशिक भिन्न से हल करेंगे तो या फिर और आगे बढ़ाइएगा 2x प्लस का 15 बटे में इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो आंसर क्या होंगे कि नहीं होंगे। तो आप कहोगे यहाँ कितना आ जाएगा, देखो इसका फैक्टर आएगा x प्लस का 1 और आएगा क्या, x प्लस का 3। देखो ये फैक्टर जिसको करना नहीं आता है वो करेगा कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए जैसे ये x स्क्वायर प्लस का 4x लिखा प्लस का 3, देखो फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, पहले चर का गुणांक, ये x दिख रहा है, चर का गुणांक कितना लेंगे 1, और लास्ट वाला पद 3, दोनों को गुणा कराएंगे कितना आएगा 3। अब इस 3 को ऐसे 2 भाग में बांटना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 4। तो आपका आंसर अगर हम 3 + 1 कर दे कितना आ जाएगा 4। आप ये कह सकते हो जहाँ पे 4 है वहाँ पे कितना रखा जा सकता है 3 + x, तो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। अब आप एक काम करें, जी हाँ इससे 20 होगा। अब आप इसे नोट करें फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। आई स्टूडेंट आप क्या करते हैं, हम इसे इरेज करके आगे बढ़ाते हैं। देखिए
ये सब है I1 के बराबर। ध्यान से देखिए ये क्या है I1। तो आप सभी लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में सीखा था इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो आपको अंश दिया, जैसे कि अंश देख पा रहे हैं 20x + 15 दिया कि नहीं दिया, इसको क्या करेंगे तो समझिएगा। इसमें से आप क्या करेंगे, पहले तो आप ये पूरा लिख लो x + 1 और यहाँ x + 3, ठीक है। अब इसका जो सॉल्व कर रहे होंगे तो मैंने कहा था ये जो पहला ये हर है, ये पहला गुणनखंड है, इसको आप किसके बटे में रखोगे तो आंसर a के बटे में, किसके बटे में रखा जाएगा। और ये दूसरा गुणनखंड किसके बटे में रखा जाएगा तो आंसर b के बटे में। बोलो इतनी बात समझे कि नहीं, नहीं आया समझ में। मैंने कहा कि जो पहला अंश वाला अंश रहने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर जब हम लिखेंगे तो ये जो है किसके बराबर बटे में आएगा तो a के बटे में आएगा, और ये किसके बटे में, आंसर आपका b के बटे में। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिएगा 2, कोई दिक्कत तो नहीं। एक तो आप लोगों ने मान चुके हैं ना। अब इस वाले का हर बराबर करेंगे, क्या करेंगे, इस वाले का हर जब बराबर करेंगे तो 20x + 15 बटे में आ जाएगा x + 1 और यहाँ से x + 3। कोई दिक्कत है क्या, ओ ये बार बार गलत होता है 20x, ये इससे गुणा करा दो तो ये हो जाएगा a गुणे में x + 3 प्लस b के गुणे में कितना आएगा x + 1 और बटे में कितना आ जाएगा इन दोनों का गुणा x + 1। आप लोग हर बराबर करना जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बात समझ लीजिएगा। यानी यहाँ मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका भी इससे किया और इन दोनों को कर दिया, आप देख पा रहे हैं। इसको आप कट कर देंगे दोनों के हर बराबर, तो आप ऐसे कट कर देंगे तो हो जाएगा 20x + 15 बराबर a ब्रैकेट के अंदर x + 3 प्लस b ब्रैकेट के अंदर x + 1। यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, a और b। देखो यहाँ से अगर हम a निकालना चाहें तो b 0 होना चाहिए, बात समझ पाएगी ना भाई। b 0 होगा तभी तो a मिलेगा, और a 0 होगा तभी क्या मिलेगा b। तो हम एक बार a का गुणांक, किसका गुणांक, a का गुणांक 0, यानी मैं लिखूंगा जब क्या a का गुणांक क्या है तो आप बताओगे x + 3, x + 3 बराबर कितना ले लेंगे 0, तो तब x के बराबर कितना आएगा तो आंसर बताओगे -3। नहीं समझ पाए, ये उठकर उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बात समझ पा रहे कि ना। यानी कि आपने यहाँ एक बात सीखी कि जहाँ पर x होगा वहाँ कितना रखोगे आप -3, कितना रखोगे -3। बोलो बात समझ पाए कि ना, कोई दिक्कत है क्या। और ये x + 3 है और x + 3 के बराबर कितना है 0, तो a गुणे 0 आ जाएगा। यहाँ b लिखेंगे x - 3 प्लस का 1। बोलो नहीं समझ पाए बात को, एक बार फिर समझो ध्यान से। मैंने क्या कहा कि जहाँ पर x वहाँ पर कितना रखेंगे -3, तो मैंने -3 रखा है यहाँ पे। और ये x + 3 है, x + 0 है, x + 3 0, तो मैंने x + 3 0 रख दिया। x यहाँ पे कितना रख दिया 3, तो आपका आगे काम आगे बढ़ गया। यहाँ हो जाएगा -60 आएगा, प्लस का 15 आएगा, बराबर ये 0 हो जाएगा ना, और आए कितना आ जाएगा तो बताओगे आपका -2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको घटा लोगे तो कितना आ जाएगा तो आप बताओगे आएगा 45। कितना आ जाएगा 45, वो भी किसका माइनस का। उधर माइनस का 2 भी आएगा कि नहीं आएगा, इससे कटेगा माइनस से, तो यहाँ आएगा 45 बटे में कितना 2 और बराबर किसके b। बोलो आई बात की समझ नहीं है, कोई दिक्कत है क्या। मैंने किसका मान निकाल लिया b का। अब इसी तरीके से किसका मान निकालेंगे a का। तो अब आप जब a का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, जब अब की बार किसका गुणांक 0 करेंगे तो आंसर b का गुणांक, और b का गुणांक कितना है x + 1 बराबर कितना 0, तो यहाँ x बराबर कितना आएगा -1। कोई दिक्कत नहीं। अब आप जब आगे बढ़ा रहे होंगे तो उस कंडीशन पे वैल्यू हमको यही जगह पे रखना होगा। देखो यहाँ 20 लिखा कि नहीं लिखा, तो 20 गुणे x लिखा, x की जगह पे -1 आएगा कि नहीं आएगा आंसर, हाँ। प्लस कितना लिखोगे आप तो आंसर 15 बराबर यहाँ पे लिखोगे आप a और ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस का 3 आएगा कि नहीं आएगा। b इंटू कितना आएगा 0, b इंटू 0 कैसा वो पता चला, क्योंकि आप जानते हो x + 1, और ये देखो x + 1 किसके बराबर है, तो हम x + 1 की जगह पे कितना रख सकते हैं, बात समझ पा रहे हैं। आगे देखो, जब आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा -20 और प्लस का 15 बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा ना, और यहाँ कितना आएगा तो आप बताओगे इस जगह पे आएगा 2a। कितना आ जाएगा 2a। अब इसको आप घटा दोगे तो कितना बच जाएगा -5 और बराबर कितना आएगा 2a आएगा, और इस जगह से आ जाएगा -5 बटे 2 बराबर किसके a। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं दिक्कत है ना। अब मैंने a का मान निकाल लिया और किसका मान निकाल लिया b का। अब हम a और b का मान किसके जगह पर रख देंगे समीकरण 2 में, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में a व b का
मान रखने पर, इधर समझते जाइएगा सभी लोग, जब मान रखेंगे तो इसको आप रहने दीजिएगा। अच्छा एक बात, अच्छा हाँ ठीक है, ये आप रहने दो 20x प्लस का 15 बटे में कितना रखोगे आप, x प्लस का 1 फिर x प्लस का 3। बोले इतनी बात आई समझ में कि नहीं है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? जब दिक्कत नहीं है भाई तो ये a आया है और a का मान कितना निकाला आपने, तो आंसर बताइएगा माइनस का 5 बटे, तो चलो माइनस का 5 बटे 2 लिखोगे और इस a के बटे में कितना था, तो आप बताओगे x प्लस 1। बोलो बात आ रही समझ में कि ना? प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। b आपने कितना निकाला, तो आंसर 45 बटे कितना 2 और इसके बटे में कितना रखोगे, तो आंसर ये क्या दिखा रहा है आपको, x प्लस का 3। किसी को दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। क्या ले लेंगे, चलो मैंने दोनों तरफ ले लिया इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx और इस जगह पे आप इंटीग्रेशन ले लीजिएगा, लेकिन मतलब ब्रेकर लगा के, ठीक है, ये मतलब ब्रेकर लगा दो और ये हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब एक बात बताओ, ये पूरा किसके बराबर चल रहा था ये चीज़, तो आप बताओ किसके बराबर था, I1। तो मतलब इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, I1 लिख सकते हैं कि ना? तो मैं इस अब नीचे वाले को इरेज कर देता हूं और इस जगह लिख देता हूं क्या, I1 बराबर कितना, तो यहाँ देखा जाए तो माइनस का 5 बटे 2 x प्लस का 1 रहेगा और dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 45 बटे 2 रहेगा और x प्लस का 3 रहेगा। अच्छा ये मैंने क्या किया, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इस जगह का इंटीग्रेशन अलग अलग करा दिया, बात समझ पाएगी ना? लेकिन आप एक बात जरूर याद रखना, इसकी लिमिट क्या थी, तो लिमिट आप बताओगे 1 to 2 थी, तो लिमिट को भी मत भूलना, ठीक है? लिमिट 1 to क्या लगा देंगे 2, यहाँ तो लगाने कहीं ज़रूरत नहीं, ठीक है, यहाँ पे जो मान रहे तो नहीं, लेकिन जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो आपको लिमिट लगानी होगी, यहाँ पे भी 1 to क्या आ जाएगी 2, किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक स्टेप और बनाते, I1 बराबर, समझना ध्यान से, इस जगह पर कितना आएगा, इंटीग्रेशन 1 to 2। अच्छा यहाँ से माइनस 5 बटे 2 क्या कॉमन मिल जाएगा भाई, माइनस का यहाँ 5 बटे 2 अचर पद है, कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ आ जाएगा 5 चला गया कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस का x प्लस का 1 dx और यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो आंसर 45 बटे 2 और लिमिट 1 to 2 और यहाँ 1 बटे कितना आ जाएगा, तो आंसर x प्लस का 3 dx। अब आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, इरेज करके आगे करते हैं। देखे सभी लोग, इधर ये I1 था तो आप I1 रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 5 बटे 2 है, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बात याद रखना, यहाँ की इंटीग्रेशन 1/x बराबर होता क्या है, तो आप बताओगे log x, क्या होता है x, और x की जगह पे क्या दिया है, तो आप बताओगे x प्लस 1 को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, और लिमिट लगा दो क्या, 1 to 2। ये बात समझ आई कि ना? देखो इसको आप अगर t मानोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, इसीलिए हम इसको किसके प्लेस में रख देंगे, x के प्लेस में। इस तरीके से फिर आगे प्लस लगा दो, जब प्लस लगाओगे तो जब 45/2 रहेगा और आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये भी कितना हो जाएगा, तो लॉग लेंगे क्या, x प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट क्या लगा दोगे, 1 to 2। इतनी बात आई समझ में, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से I1 जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 5 बटे 2 रहेगा, इसमें पहले अपर लिमिट रखोगे तो हो जाएगा लिमिट आप कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का लिखेंगे लॉग, लोअर लिमिट 1 प्लस 1। बोलो नहीं समझ पाए बात को, किसी को डाउट है क्या? पहले मैंने अपर लिमिट रखी 2, जहाँ जहाँ पे x था इस जगह पे x था रख दिया, फिर लोअर लिमिट जहाँ पे x वहाँ पे कितना रख दिया, 1, ठीक, ये काम हुआ इतने का। अब इधर वाले काम करेंगे तो 45 बटे 2 रहेगा, इसमें पहले कौन सी लिमिट रखोगे आप, अपर, यानी हो जाएगा लॉग यहाँ x की जगह पे कितना आएगा, 2 प्लस कितना आएगा, 3, और फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट कितनी लिखोगे आप, 1 प्लस का कितना, 3। बोलो किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे माइनस का 5 बटे 2, तो ये हो जाएगा कितना, लॉग कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 3 आ जाएगा, माइनस कितना, लॉग कितना आएगा, 2 आएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस यहाँ लिखो 45 बटे 2, समझिए ध्यान से, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, लॉग 5 आएगा ना 5, माइनस कितना आ जाएगा, लॉग आप बताओगे
4 आ जाएगा। इसी में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब आप यहाँ फार्मूला लगा रहे होंगे तो पहले मैंने से 5/2 लिख दो। तो ये किसका फार्मूला है तो बताओगे log m/n। log m कितना लेंगे 3 और n कितना लेंगे 2। इतनी बात है समझ में कि ना, ये m है और ये n है, log m/n का मैंने फार्मूला लगा दिया। प्लस यहाँ कितना आएगा 45/2 और इस जगह पे हो जाएगा। तो आप बताओगे कितना हो जाएगा ये, हाँ इस जगह पे कितना आएगा तो आप बताओगे log m/n, m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 4। किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना ही बात समझ आएगी नहीं आई। अब आप इसे नोट कर ली, फिर हम इस समीकरण 1 में रख देंगे, भाई तुम्हारा आ जाएगा आंसर। आपके पास समीकरण 1 क्या था तो आप सभी जानते हैं समीकरण 1 में किसका मान रखने पर I1 का मान रखने पर। तो आप सभी जानते हैं समीकरण 1 मेरे पास क्या था, तो समीकरण 1 था I बराबर, तो आप जानते हैं ब्रैकेट अंदर 5x था और यहाँ पे लिमिट क्या थी 1 to 2 माइनस इस जगह पे क्या था I1। ठीक है, ये मेरा क्या था समीकरण 1। अब मैं देखिए समझिए, ये चलेगा किसके बराबर तो आप बताओगे I के बराबर। किसके बराबर जाएगा, अच्छा इसमें जब लिमिट रखी जाएगी तो ध्यान से समझना, इस जगह पे पहले आप लिमिट रखोगे 5/2। कौन सी लिमिट, आंसर अपर लिमिट, मतलब ये माइनस करके फिर क्या करोगे 5/1 करोगे। इतनी बात आई समझ में। माइनस क्या है आप देख पा रहे I1 है, समझना I1 जब रखेंगे थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 5/, कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा log, आप बताओगे 3/2 लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये देखो ये प्लस है कि नहीं, ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस लिखोगे कितना 45/2 और ये हो जाएगा आपका log मोड, यहाँ पे लिख दोगे आप कितना, तो बताओगे 5/4। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 में से गया 5 1 कम 5 तो बचेगा 5 माइनस ये प्लस का हो जाएगा 5/2 और यहाँ हो जाएगा आप लिख दोगे log 3/2 और यहाँ ब्रैकेट बंद कर सकते हो और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा इसको आप चाहे ब्रैकेट यहाँ से लगा दो। ठीक है, इससे इस तरीके से तो ये हो जाएगा आपका 45/2 और यहाँ हो जाएगा log 5/4। यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आप सभी जानते हैं, इसका पहले मैं इंटीग्रेशन अलग अलग करा लूंगा। देखिए समझिए, तो ये हो जाएगा 0 to π/, ये पाई है तो ढंग से बना देना 4 और यह हो जाएगा 2 sec² x dx। फिर इसका अलग करा देंगे, ये चीज़ अलग हो जाएगी 0 to π/4 और यह हो जाएगा x⁻³ dx। ठीक है, और इसका भी अलग कराएंगे 0 to π/4 और यहाँ 2 आ जाएगा 2 dx आ जाएगा। बोलो इतनी बात आई समझ में कि ना। अच्छा इसमें से 2 क्या है अचर है तो बाहर आ जाएगा, तो चलो मैंने 2 बाहर ले लिया। अब आप सभी जानते हो ये क्या होता है तो बताओगे आप tan x होता है। क्या होता है नहीं समझ पाए, लिमिट π/, कितना आएगी 4, किसी को दिक्कत नहीं। फिर आप प्लस लगाओ, ये क्या होगा तो आप बताओगे x⁴/4। बोलो नहीं समझ पाए बात को, लिमिट क्या होगी π/4, किसी को दिक्कत तो नहीं है। इसमें से कॉमन क्या मिलेगा तो आंसर 2, तो आएगा कितना x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 to π/4। अच्छा ये बात नहीं समझ में है तो एक बार और समझ लीजिए। देखो भाई 2 को हम 2×1 लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं। जब आपने 2 कॉमन दे ही दिया है तो फिर बचेगा क्या, 1 बचेगा। और इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है तो आप जानते हो x होता है और यहाँ पे आप लिमिट लगा दो जो लिमिट है। इतनी बात आई समझ में कि नहीं। चलो यहाँ 2 लिखो। आप पहले क्या करोगे अपर लिमिट, कौन सी लिमिट अपर लिमिट मतलब π/4 किसकी जगह पर तो आंसर x की जगह पे π/4 प्लस का सॉरी माइनस करेंगे लोअर लिमिट मतलब कितना tan 0। नहीं समझे बात को, नहीं समझे बात, सभी को है समझ में ना। एक बार फिर समझो, अपर लिमिट x की जगह पे x माइनस का π/4 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे कितना 0, फिर आप प्लस लगा दो। यहाँ कितना हो जाएगा तो आप बता दो कितना। अब एक काम करो 1/4 को आप बाहर ले लो। क्या बाहर ले लो 1/4 को बाहर, तो कितना बचेगा इस जगह पे तो आप बताओगे π/, कितना आएगा 4 की पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस कितना करेंगे आप 0 की पावर 4। नहीं समझे बात को, समझ ली अपर लिमिट इस जगह पे x की जगह पे तो ये आया पावर 4 थी तो मैंने पावर 4 लिख दिया और x की जगह पे पावर 4 थी तो अब हमें लोअर लिमिट लिखना, लोअर लिमिट तो 0 है ना। फिर प्लस क्या लिखोगे आप 2, इस जगह पे आओ कितना
4 माइनस कितना 0, नहीं समझे आप। इस x की जगह पे π/4 माइनस ये 0 लिख दिया आपने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक काम करें, इसको पहले अच्छे से नोट करें, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस का 0, ये बात समझे कि ना। देखो π/4 का मतलब होता है 45, और 45 यानी tan 45 का मान 1 और tan 0 का मान 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, 1/4 है। अब यहाँ पे एक काम करना, π⁴ है तो π⁴ नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने π⁴ लिख लिया और यहाँ पे 4 है तो 4 चौको 16 चौको 64 और 64 गुणे कर देंगे आप। देखो कहने का मतलब 4 को आप 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64 गुणे कितना करेंगे 4, यानी 4 चौको 16 हासिल 1 और 4 से 24 से कितना हो जाएगा 25। कितना आ गया आपके पास 256। किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। माइनस 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। आगे बढ़ा देंगे तो ये कितना आएगा, तो आप बताओगे 2 पाई बटे कितना आएगा 4, नहीं समझे बात। 0 जोड़ा घटाया कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 से पाई को गुणा 2 पाई आएगा, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आ जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, तो आंसर आपका 2 आएगा। इस जगह पे कितना आएगा भाई, 0 घटाएंगे जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, और इसका जब इससे गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बताओगे π⁴ बटे कितना आ जाएगा 10 24, कितना आ जाएगा 10 24, या फिर गुणा कर लो, 4 छंग 24 की 4 हासिल है 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल है 2, है ना। और 4 दूनी 8 2 10, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा π/2, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आ गया आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लगाते, ध्यान से देखिएगा। आप एक काम करो, इसको हम बनाते हैं कॉस को फार्मूला, और कॉस का फार्मूला बनाने के लिए कॉस में कॉस आगे होता है और साइन होता है पीछे। साइन होता है माइनस का, कॉस होता है प्लस का। तो सबसे पहला काम मेरा माइनस कॉमन लेना। क्या करना, माइनस कॉमन लेंगे तभी आगे पीछे हो जाएंगे। 0 to π लिखेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 और प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x/2। बोलो इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? जी हाँ, आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ से आप माइनस को बाहर ले दीजिए, ये वाला माइनस को मैंने क्या किया बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ आ गया 0 to आपने लिखा पाई, किसी को कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, तो लिखोगे सबसे पहले प्लस वाली संख्या cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। बोलो इतनी बात आई समझ में कि नहीं? तो आंसर हाँ आया होगा पक्का। और ये फार्मूला है तो बताओगे आप cos x का फार्मूला है, किसका? cos x का, यानी माइनस है 0 to π, और इसकी जब हम लिख सकते हैं cos x से dx। बोले इतनी बात आई समझ में कि ना? आंसर हाँ। देखिए अब आप सभी जानते हैं cos x यानी इंटीग्रेशन cos x क्या होता है, तो आप बताओगे sin x क्या होता है। sin x माइनस पहले से तो रहने दो, और यहाँ लिमिट लिखेंगे 0 to π, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस पहले अपर लिमिट मतलब साइन कितना हो जाएगा साइन पाई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का लोअर लिमिट साइन 0। बोलो आया समझ में कि ना? आप सभी जानते हैं कि साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 में 0 जोड़ो कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपको कितना आ जाएगा 0, माइनस 0 आएगा, और 0 माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है 0 के साथ में। अब आप इसे अच्छे से नोट करिएगा।